हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल फॉर अ मॉडिफाइड एलील। मतलब क्या क्या चीज पॉसिबल है मॉडिफाइड एलील के लिए। फर्स्ट, कैन प्रोड्यूस नो एंजाइम, कैन प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, कैन प्रोड्यूस एन अल्टर्ड एंड फंक्शनल प्रोडक्ट। हमें ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली सेकेंड, ऑल वन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या तो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा या एक अल्टर्ड अल्टर्ड लेकिन फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील क्या होता है यहाँ पे पहले हमें समझना है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली हमें पता है कि as we know that an allele is a variant form of gene. So first allele क्या होता है? Allele is a variant form of gene. Allele is a variant form of gene. Variant form of gene. कुछ कुछ जीन जो होता है उसका बहुत सारे फॉर्म होता है, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं जो सेम पोजीशन पे लोकेट होता है। ऐसे ही कुछ केस में मॉडिफाइड एलील जो होता है कि एक एलील जो सारे जीन जीन पूल जो होता है वो उसमें कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एन एलील, क्योंकि मॉडिफाइड एलील का बहुत सारा मीनिंग हो सकती है। यहाँ पे कुछ कुछ मीनिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एन एलील which is not common, which is not common, मतलब वो कॉमन नहीं है, कॉमन इन द सेम जीन, इन द जीन पूल, इन द जीन। और ये भी हो सकता है कि एक एलील जो मॉडिफाइड किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द एलील इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब हमें यहाँ पे समझना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो मॉडिफाइड एलील तीन टाइप के एंजाइम फॉर्म कर सकता है। सो मॉडिफाइड एलील कैन फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। कौन कौन सी? पहला तो ये नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम। सेकेंड ये हो सकता है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम। और लास्टली ये हो सकता है कि कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस ना करना, नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम एट। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या था। ऑप्शन हमारे पास ये था कि कैन प्रोड्यूस नो एंजाइम, ये तो सही हो गया। कैन प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये भी सही हो गया। ये तो बोल रहा है कि कैन प्रोड्यूस एन अल्टर्ड एंड फंक्शनल प्रोडक्ट, ये नॉर्मल का बात हो गई है। नॉर्मल अल्टर्ड है लेकिन फंक्शनल कर रहे हैं, इसलिए कुछ चीज सही हो, कुछ चीज अगर मतलब यहाँ से हट गया होगा तो वो फंक्शनल एज अ फंक्शनल काम कर रहा है, तो इसी को हम नॉर्मली समझेंगे। तो यहाँ पे सारा जो स्टेटमेंट है मॉडिफाइड एलील के लिए ये सही है। तो यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।